बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपसे मीठी टिक्कियां बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। जैसा कि रजब का महीना शुरू हो गया है और 22 रजब को तो हर घर में न्याज के लिए ये मजेदार खस्ता मीठी टिक्कियां लाजमी बनाई जाती हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे घर में आसानी के साथ ये मजेदार मीठी टिक्कियां तैयार कर सकते हैं। मुकम्मल मेजरमेंट्स के साथ गाइड करूंगा। ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जब आप इस तरीके से 22 रजब को सुबह सुबह ये मजेदार खस्ता मीठी टिक्कियां बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला पूरे मोहल्ले में आपकी तारीफ होगी और पूरा मोहल्ला आपके घर आपकी तारीफ करने जरूर आएगा। तो सबसे पहले जनाब चलते हैं किचन में और आपको सिखाते हैं ये मजेदार मीठी टिक्कियां बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये मैंने कैसे तैयार की हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कूंडों के लिए स्पेशल मीठी टिक्कियां बनाने के लिए बड़ा सा एक बर्तन लूँगा। सबसे पहले इसमें डालूँगा 1 कटोरी दूध। सारी मेजरमेंट्स मैं इसी कटोरी से करूँगा। आप घर में कोई भी बर्तन ले लें जिससे आपको अंदाज़ा हो जाए। मुकम्मल मेजरमेंट के साथ आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला। आपकी टिक्कियाँ भी क्रिस्पी बनेंगी और ख़स्ता बनेंगी। और इसी कटोरी के साथ तकरीबन आधी कटोरी मैंने सूजी ली है और सूजी आपने बारीक वाली इस्तेमाल करनी है। मोटी सूजी से टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनेंगी। और 1 कटोरी इसमें डाल देंगे चीनी। कुछ लोग चीनी ज़्यादा खाना चाहते हैं और कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आपने कटोरी भर के चीनी शामिल कर देनी है। कम खाते हैं थोड़ी सी आपने कम रख लेनी है। यह है सफ़ेद तिल। ये जाएगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच भर के। ये आपने लाजमी इस्तेमाल करने हैं। अगर आपके पास ये नहीं है या नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप इसकी जगह पे नारियल का बुरादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली चीज़ इसमें डालूंगा मैं मैदा। आप इसकी जगह पे आटा भी शामिल कर सकते हैं। इसी कटोरी के साथ मैंने 1.5 कटोरी इसमें मैदा डाल दिया है। याद रहे 1 कटोरी मैंने दूध डाला था, आधी कटोरी सूजी, 1 कटोरी चीनी और थोड़े से तिल डाल के आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से बिटर से मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि तमाम चीज़ें दूध के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। स्पेशली जो इसमें हमने चीनी डाली है ना, जैसे जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। एक स्मूथ सा आपने इसका डो तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं तमाम चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बड़ा प्यारा सा एक डो बन गया है। इस तरह का डो होना चाहिए। सेम क्वांटिटी चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है मेजरमेंट्स के साथ। एंड पे जनाब आपने क्या करना है, 1 खाने का चम्मच आपने घी ले लेना है। घी इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। घी को थोड़ा सा पिघला के यानी कि गर्म करके आप जब इस तरह बैटर को बना लेना अच्छे तरीके से तो आपने इसके ऊपर ऐसे ग्रीस कर देना है। घी को मिक्स नहीं करेंगे, अभी ग्रीस कर देना है। और आपने इसको रेस्ट देनी है तकरीबन आधा घंटा। ज़्यादा टाइम के लिए भी दे सकते हैं लेकिन कम से कम आपने इसको रेस्ट देनी है आधा घंटा। आपने देखा क्योंकि हमने इसमें सूजी इस्तेमाल की है। अभी से इसको बना देंगे ना तो सूजी अभी तक फूली नहीं है, इसकी वजह से टिक्कियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। इसके ऊपर आपने कोई प्लेट रख के इसको कवर कर देना है और तकरीबन आपने आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। आधा घंटा मैंने डो को रेस्ट दे दिया है तो आप देख सकते हैं सूजी अच्छे तरीके से फूल गई है। और डो चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त यहाँ पे तैयार हो गया है, जैसा हमें टिक्कियों के लिए चाहिए था। अब आपने क्या करना है, आपने एक छोटा सा ऐसे पेड़ा बना लेना है। पहले एक हाथ की मदद से ऐसे दबा दबा के इसको बनाना है। अगर आप इसको नहीं दबाएंगे तो टिक्कियों के अंदर तड़ेड़ें पड़ जाएंगी, क्रैक्स पड़ जाएंगे और टिक्कियाँ बिखर जाएंगी। चलें जी, इस तरह दबा दबा के बना के दूसरे हाथ की मदद से आपने ऐसे इसको चपटा कर लेना है। जितना इसको बारीक रखना चाहते हैं, मोटा रखना चाहते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। इस तरह से सारी टिक्कियाँ आपने बना लेनी है। इनको आपने फ्राई कितना करना है, ऑयल को कितना गर्म करना है, फ्राई का टाइम क्या होगा वो भी आपको गाइड करूँगा। चलिए जी, सारी मीठी टिक्कियाँ मैंने बना ली हैं। अब इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल को लिया है और इसको ज़्यादा गर्म नहीं किया। और एक चीज़ का आपने ख्याल करना है कि बचा हुआ घी या कुकिंग ऑयल आपने इस्तेमाल नहीं करना।
अब इसमें डालते जाएंगे मीठी टिक्कियाँ। आपको जब मैंने टिक्कियाँ डाली तो अंदाज़ा हो गया होगा कि आयल मैंने कितना गर्म किया हुआ है। इससे ज़्यादा आपने आयल को गर्म नहीं करना, वरना टिक्कियाँ ऊपर से जल जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और ऑयल का भी ज़्यादा ना कम आपने इस्तेमाल करना है। ऑयल आप अंदाज़े के साथ इतना डालेंगे कि मीठी टिक्कियाँ दोनों साइडों से अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर डूब जाएं। 22 रजब को घरों में ये न्याज लाजमी बनती है, तो आप इस 22 रजब को मीठी टिक्कियाँ बनाइएगा बिल्कुल आसानी के साथ। चलें जी, टिक्कियाँ इसमें हमने डाल दी हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी आप चम्मच ले लें, बर्तन ले लें, इस तरह से आपने ऐसे टिक्कियों के ऊपर ऑयल डालना है। इससे क्या होगा कि टिक्कियाँ ऊपर से क्रिस्पी बनती जाएंगी। और चेक करें माशाल्लाह, टिक्कियों ने ऐसे देचकी को छोड़ना शुरू कर दिया है। ये प्रोसेस आपने हर टिक्की के ऊपर करना है और 1 से 2 दफ़ा तो लाजमी करना है। फ्राई टाइम क्या होगा टिक्कियों का, बिल्कुल हल्की आंच पे एक साइड से आपने 3 मिनट और दूसरी साइड से भी आपने 3 मिनट टिक्कियों को फ्राई करना है। इस तरह हल्की हल्की आंच पे पकने दें 3 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट से ऊपर टाइम हो गया है और आप देख सकते हैं कि टिक्कियों ने यहाँ पे कलर पकड़ना शुरू कर दिया है। आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तब आपने क्या करना है कि टिक्कियों की साइड चेंज कर देनी है। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा प्यारा कलर आ गया है। लेकिन अभी भी आग का फ्लेम बिल्कुल लो टू मीडियम से है। इसी तरीके से ही आपने इनको फ्राई करना है। देखिए माशाल्लाह, वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इमरान उमर को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखिए माशाल्लाह, अब आपका बाएं हाथ का खेल है, टिक्कियाँ बनाएं और पूरे मोहल्ले में न्याज बांटें। इंशाअल्लाह ताला पूरा मोहल्ला आपकी समझदारी का फ़ैन हो जाएगा। दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आपने टिक्कियों को 2.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो मोहतरम, दूसरी साइड से भी मैंने मीठी टिक्कियों को फ्राई कर लिया है 2 मिनट से ऊपर। और देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपने चेक कर लेना है। कुछ लोग इसको बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं, लेकिन इस तरह देखें लाइट कलर है, कितना प्यारा और ये क्रिस्पी लग रहा है। अंदर तक टिक्कियाँ हमारी पकी हुई हैं। तो चलें जी, अब सारी टिक्कियाँ आपने इस तरह का एक स्ट्रेनर ले लेना है। अच्छा, अगर आप टिक्कियों को सेव करना चाहते हैं 2 महीने के लिए, तो आपने अच्छे तरीके से इनका ऑयल निचोड़ के इनको सेव भी कर लेना है। सारी टिक्कियाँ आपने इसी प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेनी है। फ्राई करते हैं और आपसे मिलेंगे फाइनल लुक में। तो लें जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखें बड़े प्यारे कलर के साथ कितनी मज़ेदार हमारी टिक्कियाँ मीठी तैयार हो गई हैं। 22 रजब को न्याज के लिए सुबह सुबह ये मज़ेदार टिक्कियाँ बनाएं और पूरे मोहल्ले में छा जाएं। मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये चेक करें कितनी ज़बरदस्त, और साउंड चेक करें टिक्कियों का। क्रिस्पी टिक्कियाँ तैयार हुई हैं। तोड़ के दिखाता हूँ, जो अंदर तक पकी हुई हैं और बाहर से क्रिस्पी हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मज़ेदार आसानी के साथ टिक्कियाँ हमने घर में तैयार कर ली हैं। आप ये टिक्कियाँ लाजमी बनाइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो यहाँ पे आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नई और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।